हेलो स्टूडेंट्स, आप कानपुर, कोटा या देश के अन्य शहरों से आईआईटी, जेईई एंड नीट की तैयारी कर रहे होंगे। अगले आने वाले नीट और जेईई के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बनाने का और बताने का सीरीज चला रहे हैं। तो अगले सीरीज में आज हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं जो आने वाले नीट और जेईई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल टैंक है, इसको स्मूथ सरफेस पे रखा गया है। इस सिलिंड्रिकल टैंक को स्मूथ सरफेस पे रखा गया है। ये है स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। इस सिलेंडर में इस डेंसिटी का लिक्विड भरा पड़ा हुआ है। इस रो डेंसिटी का लिक्विड इस सिलेंडर में भर करके रखा गया है और इस सिलेंडर को स्मूथ सरफेस पर रखा गया है। यहाँ पर एरिया का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का एक होल बनाया गया है। ऊपरी सरफेस से H1 डेप्थ नीचे, तो यहाँ से जो लिक्विड फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी V1 होगी। इस ऊपरी सरफेस से यहाँ तक लिक्विड भरा पड़ा हुआ है। तो ऊपरी सरफेस से H1 डेप्थ पर एक होल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का रखा गया है, जिससे V1 वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो ये V1 वेलोसिटी का लिक्विड जो बाहर निकल रहा है वो इस सिलिंड्रिकल सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगा और वो फोर्स का दिशा किधर होगा। तो V1 वेलोसिटी से लिक्विड अगर इस दिशा में आ रहा है तो लिक्विड F1 इज इक्वल टू रो A इंटू V1 स्क्वायर से इतने फोर्स से लिक्विड बाहर निकलेगा। न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार फॉर ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितने फोर्स से लिक्विड बाहर निकल रहा है उतना ही फोर्स ये सिलेंडर पर अप्लाई करेगा। इसलिए सिलेंडर पर लगने वाला फोर्स इस दिशा में होगा और इतने फोर्स से लिक्विड जो है इस दिशा में निकलेगा। तो लिक्विड के द्वारा सिलेंडर पर लगाया गया फोर्स इस दिशा में इतना होगा। अब हम यहाँ पर एक होल कर रहे हैं, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। यहाँ से लिक्विड जो बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी V2 है और ऊपरी सरफेस से ये H2 डेप्थ नीचे है होल। ऊपर वाले सरफेस से H2 डेप्थ नीचे ये होल है, इसलिए यहाँ भी लिक्विड F2 फोर्स से A रो इंटू V2 स्क्वायर फोर्स से लिक्विड बाहर निकलेगा और जितने फोर्स से बाहर निकलेगा उतना ही फोर्स से बैक डायरेक्शन में सिलेंडर पर फोर्स लगाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि V2 ग्रेटर देन V1 होगा एज H2 ग्रेटर देन H1 और इस प्रकार H2 माइनस H1 का जो डिफरेंस है वो H के बराबर है। दोनों होल में जो डिफरेंस है वो H हाइट के बराबर है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो लिक्विड है इस फोर्स से इस दिशा में बाहर जाएगा, सिलेंडर पर इस दिशा में फोर्स लगाएगा और यहाँ पर जो लिक्विड है इतने फोर्स से इस दिशा में जाएगा और इतना ही फोर्स बैक डायरेक्शन में सिलेंडर पर लगाएगा। तो इस प्रकार नेट फोर्स ऑन सिलेंडर हो जाएगा F2 माइनस F1 एंड दिस इज A रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस A रो इंटू V1 स्क्वायर और A रो कॉमन लेंगे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर
और हमें पता है कि इस वेलोसिटी की वैल्यू h डेप्थ नीचे, h1 डेप्थ नीचे, और इस वेलोसिटी की वैल्यू v2 h2 डेप्थ नीचे क्रमशः v1 इक्वल टू अंडर रूट 2g h1 होगा और v2 इक्वल टू 2g h2 होगा। तो स्क्वायर करके दोनों वैल्यू जब इसमें हम रखेंगे तो ये हमें मिलेगा a रो 2g h2 माइनस 2g h1 और हम यहाँ से a रो इंटू 2g कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा h2 माइनस h1 एंड दिस इज h। प्रश्न दिया गया दोनों होल का जो हाइट का डिफरेंस है वो h के बराबर है। तो इस प्रकार ये नेट फोर्स हो जाएगा 2a रो gh। तो इस प्रकार F2 फोर्स F2 जो सिलेंडर पर लग रहा है वो ज्यादा है और F1 जो फोर्स इधर लग रहा है वो कम है। तो F1 फोर्स सिलेंडर पर इधर लगेगा और F2 फोर्स सिलेंडर पर इधर लगेगा। F2 ग्रेटर है F1 से एज F2 ग्रेटर देन F1, इसलिए सिलेंडर पर नेट जो फोर्स होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर को होगा। तो इस प्रकार सिलेंडर को यदि हम बाहरी फोर्स से नहीं रोकेंगे तो ये इस फोर्स के द्वारा 2a रो gh फोर्स के द्वारा सिलेंडर इस दिशा में मूव करेगा। तो इस प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। यहाँ पर जो इस होल से निकलने वाले लिक्विड के कारण जो फोर्स है सिलेंडर पर इस दिशा में लगेगा और इस लिक्विड के कारण जो फोर्स है वो इस दिशा में लगेगा। ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो नेट फोर्स जो है सिलेंडर पर इस दिशा में लगेगा। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि दोनों फोर्सेज का रेशियो क्या है। तो दोनों फोर्सेज का रेशियो F1 बाई F2 आपको बताना होगा। तो दोनों फोर्सेज का रेशियो जब आप निकालेंगे तो रो ए v1 स्क्वायर अपॉन रो ए v2 स्क्वायर और v1 और v2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा h1 अपॉन h2। तो इस रेशियो में फोर्स लगेंगे सिलेंडर पर और कितने फोर्स से इधर जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में कितने फोर्स से सिलेंडर जा रहा, ये हो जाएगा F नेट F2 माइनस F1 और ये अभी अभी हमने सॉल्व करके बताया कि नेट फोर्स जो होगा इस दिशा में सिलेंडर पर लगेगा और ये इतने के बराबर होगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि सिलेंडर को लेफ्ट डायरेक्शन में जाने से रोकने के लिए हमें कितना एडिशनल फोर्स लगाना होगा। तो जितना फोर्स ये इधर जा रहा है उतना ही फोर्स अगर हम इधर लगा दें उल्टा दिशा में तो सिलेंडर अपने जगह पे रुका रहेगा। तो सिलेंडर को मूव करने से रोकने के लिए जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी इतना ही लगाना पड़ेगा, बट उल्टे दिशा में लगाना पड़ेगा। सिलेंडर जितने फोर्स से इधर जा रहा है उतने ही फोर्स उल्टा दिशा में लगाना होगा तो सिलेंडर अपने जगह पे रुका रहेगा अगर ये स्मूथ सरफेस है तो। इसलिए स्मूथ सरफेस पर इसको इस दिशा में मूव करने से रोकने के लिए एडिशनल कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो इस दिशा में नेट फोर्स जो आ रहा है उतना ही फोर्स इस दिशा में, सिलेंडर इतने फोर्स से इधर आ रहा है, इसको रोकने के लिए हम नेट फोर्स इतना ही इस दिशा में लगाएंगे तो उस फोर्स की वैल्यू ये होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से बता पाएंगे। तो फिर से दोहरा दे रहा हूँ, v1 वेलोसिटी से h1 हाइट पर लिक्विड जो है इतने फोर्स से इधर आएगा और इतना ही फोर्स सिलेंडर पर इधर लगाएगा। v2 वेलोसिटी से लिक्विड h2 डेप्थ नीचे है तो ये इतने फोर्स से आगे जाएगा और इतना ही फोर्स सिलेंडर पर लगाएगा। ये डेप्थ ज्यादा है तो ये फोर्स ज्यादा है F1 से, तो सिलेंडर पर नेट फोर्स जो लगेगा वो
F2 माइनस F1 इस दिशा में लगेगा और सिलेंडर को इस दिशा में मूव करने से रोकने के लिए हमको इतना ही फोर्स उल्टे दिशा में यानी इधर लगाना होगा। तो वो दोनों जवाब मैग्नीट्यूड में एक ही होंगे पर डायरेक्शन अलग अलग होगा। इतने फोर्स से सिलेंडर इधर आएगा, इसको वहीं पे रोके रखने के लिए हमें इतना ही फोर्स इस दिशा में लगाना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपने समझा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी लिक्विड से रिलेटेड रखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हमारे पास इसी लिक्विड से रिलेटेड है। तो उसमें भी देखते हैं किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक इस प्रकार का सिलेंडर है और इसमें इस तरह से एक ये हमारा सिलेंडर क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये सिलेंडर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड की डेंसिटी रो है और ये h हाइट नीचे यहाँ पर एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग को एक डिस्क से, ये जो डिस्क है इससे बंद किया गया है। इस डिस्क के द्वारा, डिस्क का एरिया ए है, एरिया डिस्क, ये जो ओपनिंग है उसका एरिया और डिस्क का एरिया इक्वल है। तो डिस्क का एरिया हमने लिया है, ए एरिया का डिस्क है। अब ये लिक्विड इस पर फोर्स लगाएगा इस दिशा में और एयर भी इस दिशा में फोर्स लगाएगा। एयर इस डिस्क पर इस दिशा में फोर्स लगाएगा, लिक्विड इस पर इस दिशा में फोर्स लगाएगा। इस प्रकार इसके ऊपर नेट फोर्स, इस कंडीशन में जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू F1 दिया गया है। तो एयर प्लस लिक्विड के कारण इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो F1 होगा और वो होगा डेल्टा P इंटू एरिया। तो डेल्टा P इंटू एरिया, डेल्टा P मीन्स नेट प्रेशर यहाँ पर कितना लगेगा, तो वो हो जाएगा रो GH इंटू एरिया। इस प्रकार लिक्विड के कारण इस डिस्क पर इस दिशा में जो फोर्स लगेगा वो इतना होगा वैल्यू में। तो फिर से ध्यान से देखिए, इस सिलेंडर में लिक्विड रखा गया है, h हाइट नीचे एक ओपनिंग है जिसका एरिया इसके एरिया के बराबर है और डिस्क को इसमें सटा करके रखा गया है और ऐसा रखा गया है कि डिस्क जो है यहाँ पे फिट बैठ रहा है और लिक्विड और एयर के कारण इस डिस्क पर कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू यहाँ सामने लिखा गया है। और यहाँ पर डिस्क इसके साथ फिट बैठा दिया गया है, लिक्विड बाहर लीक नहीं कर रहा है। ऐसे में नेट फोर्स जो एयर और लिक्विड के द्वारा इस पे लग रहा है वो ये है। अब अगले केस में इसी सिलेंडर में हमने डिस्क को यहां से दूर कर दिया। अब वही लिक्विड इसमें रखा गया है लेकिन डिस्क को इस ओपनिंग से, ए एरिया के ओपनिंग और ए एरिया का डिस्क कुछ गैप कर दिया गया है। अब लिक्विड इसमें ऐसे फ्लो करके जाके टकराएगा। ये लिक्विड इसमें जो है ऐसे फ्लो करके जाके टकरा रहा है। डिस्क से टकराते हुए इस लिक्विड का जो सिचुएशन है वो इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। लिक्विड का डिस्क से जो कोलिजन हो रहा है वो इनइलास्टिक हो रहा है। इसका मतलब अगर v वेलोसिटी से लिक्विड यहाँ डिस्क से जाके टकरा रहा है तो टकराने के बाद उसकी स्पीड 0 हो जा रही है। फिर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब हम डिस्क को थोड़ा सा दूर कर दे रहे हैं इस ओपनिंग से, दोनों का एरिया ओपनिंग का और डिस्क का सेम है, यहाँ पे जस्ट इसमें सटाकर जाम करके रखा गया था, वाटर लीक नहीं हो रहा था। ऐसे में जो नेट फोर्स लगा वो ये है। अब यहाँ पर डिस्क को थोड़ा दूर कर दिया गया है। अब v वेलोसिटी से लिक्विड
जाकर यहाँ टकराएगा। टकराने के बाद लिक्विड की वेलोसिटी 0 हो जा रही है, क्योंकि इनइलास्टिकली ये यहाँ पे टकरा रहा है। यहाँ पर भी हाइट h है लिक्विड का, तो v की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा √2gh। तो ऐसे में ये लिक्विड इस डिस्क पर कितना फोर्स लगा रहा है इस दिशा में, उसकी वैल्यू F2 होगा। लिक्विड इस डिस्क पर इस दिशा में कितना फोर्स लगा रहा है वो होगा F2, और ये हो जाएगा रो a इंटू v स्क्वायर। v की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रो a 2gh। इस प्रकार 2 रो a gh फोर्स इस डिस्क पर इस दिशा में लिक्विड के कारण लगेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहले केस में जब डिस्क यहाँ फिट है, जाम है, वाटर लीक नहीं कर रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है। अब अगर डिस्क को थोड़ा दूर कर दिया गया और v वेलोसिटी से ओपनिंग से निकलने वाला वाटर जाकर इनइलास्टिकली इस डिस्क पर टकरा रहा है, तो डिस्क पर लिक्विड के कारण जो लगने वाला फोर्स है वो ये F2 = 2 रो a gh के बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि F2 ग्रेटर देन F1 और F2 = 2F1 के बराबर है। तो इस प्रश्न में जो पूछा गया प्रश्न है वो ये है कि F1 और F2 का रेशियो क्या होगा। इस प्रश्न में जो पूछा गया है वो F1 और F2 का रेशियो पूछा गया है। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये आप समझ पा रहे होंगे। 2 रो a gh, इस प्रकार दोनों का रेशियो 1/2 यानी 1:2। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको अपने इस न्यूमेरिकल सीरीज में देते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।